आप हाँ, ऑर्थो के पास जाते हो, वो हाँ, ओवरऑल डॉक्टर है हड्डी का, बट उसमें भी टाइप्स है, कोई नी रिप्लेसमेंट सर्जन है, कोई हिप रिप्लेसमेंट है, कोई शोल्डर हाँ, है। आई वाज लाइक फुट के डॉक्टर कौन है? इफ यू हैव हार्ट इश्यू गो टू कार्डियो, इफ हाँ, यू हैव ब्रेन इश्यू गो टू न्यूरो। पैर का न्यूरो, हाँ। प्रॉब्लम है तो क्यों ऐसा कॉमन स्कैटर्ड चीज है? यूएस में ना देर इज अ ब्रांच नोन एज पोडियाट्रिक, मतलब पैर के डॉक्टर रहते हो प्रॉपर। टर्न्स आउट इंडिया में पोडियाट्रिक एज अ ब्रांच है ही नहीं। Today we have with us Utkarsh Pandey. Utkarsh is co-founder and CEO of Tekas Foot Care Private Limited. Utkarsh's story is about healthcare, innovation and entrepreneurship. So चलिए जानते हैं उत्कर्ष की कहानी. Hi Utkarsh, welcome to the show. Hi. Hi Piyush. Hi Piyush. Thank you for doing this stuff for the people in Nagpur and around. It's a great initiative that you have taken. And मतलब it's a good stuff that आपने जो businesses who are trying to build from the scratch उनकी story आप सबको दिखा रहे. It's a learning curve for a lot of people. And so basically, my startup is like I'm a founder and CEO for Tekas Footwear, and we are into fashionable orthopedic and customized insoles and footwear. So the idea is that we have a foot scan machine where we scan the foot for free, and we help people analyze and assess their foot, and accordingly we suggest them footwears and insoles. So that's the rough idea. And basically I had that logic that एक तो orthopedic चप्पल बड़ी गंदी दिखती है यार. So the problem I started is what I faced personally. That my mom is very severely flat-footed, and back in 2016-17, it was very tough to find this kind of stuff. It's still tough right now. And so she had a flat fit, and I was not aware about the issue कि exactly flat fit क्या है. And then due to that, so I took my mom to an orthopedic surgeon. एंड मैंने बोला कि यार चलो डॉक्टर, मतलब मम्मी बोली यार कि चलना डॉक्टर के पास लेके चल. एंड अपन को क्या है, मतलब वो जब जब मम्मी खाना नहीं देंगी मारेंगी तब अपन लेके जाएंगे बचपन पे एकदम, राइट? तो Absolutely. 4-5 दिन के बाद बोलने के बाद मम्मी बोली कि अभी तो चल ही नहीं तो शाम में खाना नहीं दूंगी यार. लाइक चलो अभी लेके चलते हैं. सो मैंने ना डॉक्टर के पास लेके गया मैं मम्मी को. एंड देन आई थॉट कि क्या है क्या ये. तो वो डॉक्टर ने फिर वो गोली लिख के दी, एक्सरसाइज बताया और बोला ये आर्च सपोर्ट चप्पल ले लो करके. अच्छा. एंड आई वाज लाइक कि ये कहाँ मिलेंगी? तो डॉक्टर बोला ऑनलाइन या फिर दुकान पे देख लो. मैंने बोला ठीक है. सो नेचुरली आई सो एज यू कम आउटसाइड द ओपीडी मैंने सर्च किया आर सपोर्ट फुटवेयर. तो अमेजोन पे कुछ ऑप्शंस थे 3 3.5 4 हजार की घर की चप्पल. एंड आई वाज लाइक कि इतना क्या है, ऐसा महंगा क्या है इसमें? हाँ. ऐसे घर की चप्पल 3 3.5 हजार की ऐसा क्या अलग से? और आई वाज लाइक कि फिर देन आई टुक यहाँ पे नागपुर में धर्मपेट एरिया है. सो बेसिकली यू ऑल द फुटवेयर शॉप्स है वहाँ पे, अच्छे मेट्रो बाटा खादिम्स स्केचर्स Yeah. एंड ऑल. Yeah. So I went to every store asking कि ये डॉक्टर ने लिख के दिया आज सपोर्ट की चप्पल है क्या आपके पास? दे आर लाइक नहीं ये सब तो नहीं है, ये आपको मेडिकल शॉप में मिलेगा. आई वाज लाइक कि Oh, कभी तो मैंने मेडिकल शॉप में कभी चप्पल देखा ही नहीं. फिर मेडिकल जेन्युइनली आई शॉप वेंट टू अ में मेडिकल शॉप. फुटवेयर इज लाइक क्या? मैंने भी कभी नहीं हाँ सुना. देन आई वेंट टू अ मेडिकल शॉप एंड दे वर लाइक नहीं आपको सर्जिकल शॉप में मिलेगा. यार मैं घूम ही रहा हूँ. बोला ओके. ये ऐसा क्या इशू है कि मेरी मम्मी को अलग से हुआ है? हाँ, मैं हाँ. घर पे आ रहा, मैं मम्मी की डांट भी खा रहा हूँ और बाहर से मेरे को प्रोडक्ट भी नहीं मिल रहा. तो बोला करूँ हम्म. क्या अभी? हाँ. So basically, I discussed this problem with my brother. So basically, he's like elder brother, like 7 years older than me. He was in US back in like it was 12 to 19 20. He was in US. So उसके ना तब कुछ 8-10 दिन के बाद my mom was going to US to visit my brother. तो मैंने बोला यार ये सब है, तू देख ले एक बार क्या है तो वहां पे, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा. एंड देन माय ब्रदर कनेक्टेड टू हिज वन ऑफ हिज फ्रेंड इन बॉम्बे. सो यहाँ पे बॉम्बे में था. तो मैंने बोला चल ठीक है यूएस में तो होगा ही ये सब चीजें. अब देन आई फिगर्ड आउट टू इश्यूज. एक तो यार इंडिया में ना पैर के डॉक्टर ही नहीं है. वियर्ड फैक्ट. सी मतलब बेसिकली अगर आपको पैर का प्रॉब्लम है, एनी काइंड ऑफ फुट इश्यू दैट यू हैव, आप हाँ. ऑर्थो के पास जाते हो, वो हाँ. ओवरऑल डॉक्टर है हड्डी का. बट ऑर्थो इज हड्डी का डॉक्टर, राइट? हड्डी का डॉक्टर, बट उसमें हाँ. भी टाइप्स है. कोई नी रिप्लेसमेंट सर्जन है, कोई हिप रिप्लेसमेंट है, कोई शोल्डर हाँ. है. हाँ. दैट काइंड ऑफ स्टफ. आई वाज लाइक फुट के डॉक्टर कौन है? सिर्फ मेरे को पैर का चाहिए ना. हाँ. हाँ. क्योंकि सी इफ यू हैव हार्ट इश्यू गो टू कार्डियो, इफ यू हाँ. हैव ब्रेन इश्यू गो टू न्यूरो. पैर का न्यूरो, हाँ. प्रॉब्लम है तो क्यों ऐसा कॉमन स्कैटर्ड चीज है? सो आई फिगर्ड आउट यूएस में ना देर इज अ ब्रांच नोन एज पोडियाट्रिक, मतलब पैर के डॉक्टर रहते हो प्रॉपर. पोडियाट्रिक मतलब पैर. पोडियाट्रिक पोडियाट्रिक. देर आर. हाँ पोडियाट्रिक प्रॉपर ओके. पैर के डॉक्टर है. सो माई हाँ. मॉम, माई ब्रदर टुक हर टू अ पोडियाट्रिक डॉक्टर. शी scanned her foot, she took the impression of her foot, and then accordingly she made a proper arch support footwear for her.
अच्छा। एंड आई वाज लाइक, मेरे को मेरा भाई दिखा रहा था, एक वीडियो कॉल कर रही थी, पैर वैर का स्कैन हो गया ना, मैंने कहा, पैर का भी हाँ। स्कैन होता है क्या? मेरे को नहीं पता था। हाँ, द एंड दिस इज़ देन क्वाइट अनकॉमन लाइक हमें तो ये इसके बारे में या आई एम श्योर लिसनर्स को भी इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता होगा कि पैर का स्कैन भी करते हैं। मतलब हाँ, पैर का स्कैन आई कैन ओनली थिंक अबाउट इज़ कि एक्स-रे तो नहीं ले रहे हैं। करेक्ट। अब एक्सरे लेते हैं ना, तो उसमें हड्डी दिखती है, हड्डी पे हुँ, प्रेशर कितना आ रहा है वो थोड़ी पता है, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। राइट? तो हाँ। देन आई वाज लाइक कि यार ये तो कुछ तो भी आउट ऑफ द स्टफ ही है यार, ये तो बहुत सी हुँ, चीज है। हुँ, बोला अरे इंडिया में क्यों नहीं है? हुँ। सिंपल क्वेश्चन। अब यार ऐसा थोड़ी है, मेरा देश बहुत ही पीछे है, पता नहीं है चीजें, इतना डॉक्टर से भरा हुआ है हम लोग, तो ऐसा कैसे नहीं पता? टर्न्स आउट इंडिया में पोडियाट्रिक एज अ ब्रांच है ही नहीं। पोडियाट्रिक ब्रांच है ही नहीं इंडिया में। ओके। डॉक्टर की ब्रांच ही नहीं है ऐसी। ओह माय गॉड! ओके। हाँ, व्हिच वाज लाइक वियर्ड स्टफ फॉर मी। आई वाज लाइक यार ये कौन सा प्रॉब्लम है कि जो है, तो देयर आर डिप्लोमा कोर्सेज और समथिंग लाइक दैट, बट ऐसे प्रॉपर ऐसे उसमें ऐसे पोडियाट्रिक में तुमको ये है, ऐसे कम है। स्पेशलाइज़ेशन वाला हाँ, ऐसा कुछ डॉक्टर्स नहीं है। ऐसे भी, ऐसे डॉक्टर्स भी बहुत कम है। बहुत कम। एंड देन आई थॉट कि चलो एक काम करते हैं, कैन वर्क समथिंग लाइक दिस, राइट? तो व्हाई नॉट टू फिगर दिस प्रॉब्लम आउट? इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू फिगर आउट। सो बेसिकली आई वाज, so I have done my CFA and MBA finance. So I'm like from the finance background totally, and totally opposite to all this doctor and healthcare stuff, right? हुँ, So in 2018 to 22, I was working across, sorry, 21, I was working in across the NMCs. Like I was working in Barclays, then I was in Bombay Stock Exchange, and then I left my job and I started my own wealth management and trading firm. So, like I've been a trader for like almost from 2016 till date. I still trade. It's been almost 9 years, and I'm into option selling, algorithm trading, and portfolio management and stuff. So, like in 2021, I gave my NISM, SEBI का ये सब exam दिया. I started my like mutual funds and PMS, AIF and all this kind of stuff, just to help retail people. So basically, whatever experience जो मैंने लिया था, मैं जो HNIs, अल्ट्रा HNIs के जो पोर्टफोलियोज मैनेज करता था, यूज्ड टू सी कि यार ये लोग कैसे उनके पोर्टफोलियोज एफिशिएंटली मैनेज करते हैं, क्या करते हैं। देन आई फिगर्ड आउट कि ये सब टूल्स टीयर 1 सिटीज में अवेलेबल है, बट यार टीयर 2, जैसे कि फॉर मी पीपल इन नागपुर, मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे दोस्त वगैरह लोग जो लोग SIP या म्यूचुअल फंड करते थे, आप श्योर आप भी SIP करते होगे कोई ना कोई। बट द प्रॉब्लम वाज कि SIP कर रहे हैं सब लोग, बट SIP की वैल्यू कितनी है, कितने रुपए का कर रहे हो आप SIP, यही नहीं पता किसी को। मतलब लेट्स से पीपल वो यूज्ड टू कम एंड दे वर लाइक कि मैं 10,000 की SIP करता हूँ। मैंने बोला तेरे को कैसे पता 10,000 ज्यादा है कि कम है? हु टोल्ड यू दैट? इट्स या लाइक मैं किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ गोली का पैकेट लेके और बोल रहा हूँ कि ये गोली मैं ले रहा हूँ, बराबर है गलत बता दो। इट्स द डॉक्टर जॉब टू टेल मी ना कि इज दिस इज़ मेडिकेशन दिस इज द राइट फॉर यू यू हैव नॉट, टू टेक दिस मेडिसिन राइट? राइट? या सो इन द सेम वे आई फिगर्ड आउट यार यहाँ पे फाइनेंशियल इलिटरेसी काफी है, मतलब पीपल they can save but they don't know the exact amount that they want to save. या So I started working upon it. So when I just tried to consult people, I made the tools where we figure out exactly how much you need to save, how much you need to invest, and that kind of I started the this wealth management stuff. And then धीरे धीरे ना this problem was there. अभी तक के ऐसा नहीं मैंने उसका solution निकाल कर रखा था, right? So in 2021 I stumbled upon this issue again because क्या हुआ था ना, my mom का जो जूता जो US से बना के लेके आई थी, वो ना दब गया था हुँ, वेट जाने की वजह से। 1.5 साल के बाद वो दब गया था, एंड बैक इन 2019 से लेके 21 तक इट वर्क। अब क्या कोविड में घर पे थे तो और ज्यादा दब गया वो। हुँ, बट प्रॉब्लम ये था, शूज पहनती थी मेरी मम्मी घर पे, दैट वाज द इशू। ओके। शूज पहनना पड़ा क्योंकि उसके अंदर इंसोल है, आर्च वार्च लगा हुआ एंड स्टफ लाइक दैट। एंड मैंने हाँ, बोला यार इसका ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, मतलब ऐसा नहीं है। फिर मैंने मेरे बहुत सारे मम्मी के दोस्तों को पूछा कि आपको हील पेन है क्या, आपको फ्लैट फिट है क्या, आपको जॉइंट पेन है क्या, स्टफ लाइक दैट, एंड दे वर लाइक टर्न्स आउट सबको है। बोला यार इसका सोल्यूशन क्यों नहीं है? Then I researched upon it. Well, I recorded there is like Piyush, 25% of population in India is flat footed. 25. ओह! So it's a एंड दे big डोंट number. इवन नो अबाउट इट। अब पेन हो रहा है ना, फ्लैट फीट क्यों से पेन हो रहा है ये नहीं पता ना, ओके, राइट? पैर तो में अब दर्द है हील बस पेन की, इतना ही है। हाँ, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है क्या? गो टू Amazon एंड सर्च ऑर्थो फुटवेयर, ऑर्थो हुँ, स्लीपर्स फॉर मेन। वो डॉक्टर ऑर्थो वाली चप्पल पता है ना, आपने हर एक जगह देखी है, हर एक के घर पे है या वो। एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली। इट इज Amazon's बेस्ट सेलर प्रोडक्ट, टॉप 5 में से एक आता है वो। ओह! तो अभी मेरे को एक बात बताओ, सिंस आई थिंक यू आर इनटू दिस D2C स्पेस एंड ई कॉमर्स स्पेस, राइट? आज तक आपने अमेज़न से माल मंगाया होगा, राइट? कुछ ना कुछ तो खरीदा होगा कभी ना या कभी। या रिव्यू दिया क्या कभी प्रोडक्ट को? बहुत कम, बहुत कम। करेक्ट। अमेज़न डेटा क्या बोलता है, 0.05% ऑफ पीपल जो अमेज़न पे माल खरीदता है वो रिव्यू देता है जाके। हुँ,
वो औरतों की चप्पल को 55,000 रिव्यूज है फॉर अ सिंगल पेयर. Wow. नाउ जस्ट डिवाइड दैट 0.05, यू विल सी हाउ मच पीपल हैव Number of बॉट इट. people buying that. Yeah, yeah. Now I can, मतलब तुम correlate इमेजिन this. करो 7-8 करोड़ चप्पल अमेजोन से बिकी है. Hmm. एंड ऑर्थो की चप्पल इज लाइक द कॉमनेस्ट फुटवेयर आउट देयर. एंड माय मॉम आल्सो स्टार्टेड वेयरिंग दैट अगेन बिकॉज उनका हाथ सपोर्ट मिल नहीं रहा. मैंने बोला यार एक तो यार ये चप्पल गंदी दिखती, मैं बाहर नहीं पहना पा रहा. माय मॉम इज ट्राइंग टू वेयर इट आउटसाइड. इवन हाँ, इवन माय क्योंकि डैड हैड ऑप्शन नहीं हील है ना, पे. क्योंकि वो पहने ऑप्शन. बिना तो पैर में पेन होगा, तो पहनना तो पड़ेगा करेक्ट. ही। दूसरा, कस्टमाइजेशन ने इंडिया में बहुत महंगा था. रफली अच्छा। इंसोल जो कस्टम इंसोल थे ना वो चालू होते हैं 8-10-12 हजार रुपए से इंसोल्स. फिर आप वो कोई भी जूते में डाल दो. बट अगेन द पॉइंट बीइंग कि अगर मैं 10 हजार का इंसोल लूं, इंडिया में 91 पॉपुलेशन मेक्स मनी लेस देन 25,000. Right. हाँ, It's like 1 month salary I'm putting on the insole just because if I'm going through that kind of pain, I might go for that. But the price point that it is there, वो उतना मैच ही नहीं होता है. Economics नहीं हो doesn't match पाएगा। up at all. राइट। तो मैंने बोला यार एक तो यार ये महंगा भी चीज है, पीपल अवेयर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं पता, एंड ये गंदा भी दिखता. एंड आई हैड दैट. मैं बोला इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व. So naturally, once your trading happens in your life, the like a 20-year layman who is making a good amount of money by trading and all, वो ना lifestyle में खर्च करते हैं लोग. Right? They will try to हाँ, upgrade the lifestyle. हाँ, They try to get it हाँ। done. And they बोला मैं नहीं करूंगा. I'll open up a company. So basically, Teka started by my trading profits. In short. अच्छा। So no घर का fund, nothing, nothing, nothing. So basically, I'm the first guy in my family to start the business. So everybody is from the job background only. So one So second. You started the company while doing the trading wala work, yeah, and that is like you did not get funds from anywhere else. You no, 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 started no. this on. That is My own amazing. funds. That's really Yeah. amazing. Yeah. So I invested roughly 60 lakhs in the company till now to start the company with. So the idea was to ना मैं so in short I'll explain. मेरे दिमाग में था कि मैं इसको ना Lenskart मॉडल बनाऊंगा. So how Lenskart succeeded is that you walk in, get a free eye test, हाँ, and आप चश्मा लेके चले जाओ, फैशनेबल चलिए। चश्मा. आपका जो टैट था टर्न अराउंड टाइम. Lenskart how it succeeded in 2009 was उन्होंने मतलब वो पहले से जो चश्मे को फैशनेबल बनाया, चश्मों को वो लोगों ने थोड़ा जो स्पीड है चश्मे बनाने की वो जल्दी किया. क्योंकि रफली क्या है, मैक्सिमम पीपल आर इन टू बिटवीन द स्पेक्स जो भी पहनते 0.25 से लेके 2.5 तक के है मैक्सिमम लोग रेंज आते हैं. में है, तो इन हाँ। लोगों ने उसके स्पेक्स का जो ग्लासेस है वो पहले से बना कर रख दिए प्री में. एंड फ्रेम आप सिलेक्ट करो, ग्लास लगाओ, लेके जाओ. लेके आपने जाओ। फ्री में स्कैन किया, आपने ग्लास लिया एंड आपने वो लगाया और आप चले गए. सो आई आई थॉट यार इसको तो कर सकते हैं अपन, कुछ ऐसे स्पेस में काम कर सकते हैं. बट अगेन द टू मेजर इश्यूज आई फेस्ड. नंबर वन, टेक्नोलॉजी इंपोर्टिंग इन इंडिया. दैट स्कैनिंग मशीन उसको क्या है, नो ब्रेनर है. आप जाओ और डीलर को सर्च करो यूएस वाले कि भैया हमको मशीन चाहिए, इंडिया में हमको कर देना है. हाँ। बट आई वाज लाइक कि अगर मैं मशीन इंपोर्ट करता था, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट इज वे टू हाई. सो द टैक्सेस लाइक बीसीडी, सीवीडी, ईसी, एचएसईसी, स्पेशल सीवीडी, ये सब जो भी कस्टम के जो टैक्सेस लगते थे, आर वे टू हाई. बट बेसिकली इफ द मशीन इज 9 लाख रुपीज, taxing and everything, the landing cost for the machine gets around 20-21 lakh rupees, which doesn't make sense. ओह माय Just गॉड! taxes. अरे कार, आप बीवाईडी भी गाड़ी देख लो ना यार, या वो या अगर वो उनका चाइना का कॉस्ट देखो, इंडिया का कॉस्ट देखो, और 60 लाख की कौन टेस्ला मिल देखो। रही है वहां पे, यूएस में वो 25 लाख की आ जाएंगी. सो दैट्स द डिफरेंस. इंडिया हैज दैट काइंड ऑफ टैक्सेशन इशू, which is a good and bad thing. मतलब government try to protect its consumer from the outside या competition, but again it's way too costly because 28% tax है almost और cars and all. तो so I was like कि यार इसको तो इंडिया में बनाना पड़ेगा. Obviously no expertise, being from Nagpur, no tech background, nothing, nothing, nothing. Then I stumbled upon one startup in Bombay. So they were into making of health assistive devices. So the startup name is Scan Innovations. So basically they were into making of this food scan tech. They were in the prototyping stage. And I was like कि मेरे को ये तो चाहिए भाई. मतलब so basically the idea is that there are IMA reports, right? So IMA के reports क्या बोलती है कि आपको दोनों पैर पे वेट 50-50 आना चाहिए, राइट? बट आपने ऑब्जर्व किया होगा मैक्सिमम लोग जब खड़े रहते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम तक वो ऐसे हो जाएंगे, हाँ, कोई ऐसे हो जाता है, एक साइड एक झुकते हैं। साइड लीन होता है. अब वो क्यों होता है पता है क्या? दैट इज नोन एज प्रोनेशन. हुँ। प्रोनेशन, यू आर ट्राइंग टू प्रोनेट टुवर्ड्स वन स्टॉप, मतलब एक साइड पे ज्यादा आपका वेट जा रहा है. नाउ लेट्स से पीयूष, योर आपका जो कंफर्ट पोजीशन है व्हेन यू आर टॉकिंग टू मी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, आप ऐसे हो गए.
हुँ, क्यों ऐसा हुआ पता है आपकी बॉडी? प्रोबेबली आपका राइट साइड कच्चा है ना, इसलिए आपका लेफ्ट साइड पे बॉडी ऑटोमेटिक चली गई। इट्स अ माइंड मसल कनेक्शन। ओके। अब क्या है, आपका राइट साइड थोड़ा कच्चा है, आपका डोमिनेंट साइड लेफ्ट है। जब भी आपको यू आर कंफर्टेबल, यू आर लीनिंग टुवर्ड्स द डोमिनेंट साइड। ना ओवर द टाइम वेन एवर यू आर कंफर्टेबल आप डोमिनेंट साइड पे लीन कर रहे हो, तो डोमिनेंट साइड भी तो कभी ना कभी दुखेंगी ना। हाँ, दैट्स वेयर द फुटप्रिंट स्टार्ट्स इन द लॉन्ग रन। सो द आइडिया वाज कि दैट आपके दोनों पैर पे वेट 50-50 आना चाहिए। एंड द रिपोर्ट से कि मोर देन 60% ऑफ योर बॉडी वेट शुड नॉट गो ऑन द हील साइड, एंड मोर देन 40% ऑफ द वेट शुड नॉट गो ऑन द फ्रंट साइड। That is the one report, one that is the one test. And second test is the dynamic test, जो आर्च कोलैप्स का है। तो बेसिकली तीन टाइप के आर्च की टेस्ट रहती है। सो फर्स्ट इज द स्टैटिक टेस्ट दैट आई टोल्ड यू अबाउट, एंड सेकंड इज दिस डायनामिक टेस्ट। अब ना ये टेस्टिंग वेस्टिंग करने के लिए, अब आई वाज लाइक कि इसको ना फ्री करना पड़ेगा, बिकॉज पहली बात ना लोग अवेयर ही नहीं है। जो हुँ, चीज की वैल्यू नहीं है उसका पैसा क्यों देगा मेरे को कोई? एग्ज़ैक्टली। राइट। हाँ, अब मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, तो हाँ, मेरे पे ट्रस्ट क्यों करेंगे लोग? राइट। हाँ, सो आई वांट हाँ, टू मेक दिस प्रोडक्ट एज अ समथिंग जो स्कैन तो फ्री है, जस्ट नो अबाउट योर फिट। ये मैंने पहला जो इशू बहुत बड़ा था हमारा, लाइक दैट बैटल, बिकॉज वो मशीन में 7-8 लाख गए थे। एंड यू एज अ फेलो बिजनेसमैन यू ट्राई टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ इट आउट ऑफ इट, राइट? एग्ज़ैक्टली, याह! मैंने बोला नहीं, दिस इज आवर हुक। ये अपना लीड मैग्नेट है, इससे लोग आएंगे मेरे पास। एटलीस्ट इंडिया में फ्री की कीमत है यार। सो बेसिकली वी वर, सो द आइडिया वाज, वी वर, मतलब हम ना वी वर ड्रिंकिंग चाय, एंड देन वन दिस आइडिया स्टार्टेड देयर। तो एक ना वो बंदा आया, देयर आर पीपल हु सेल द सैंपल सिगरेट्स टू यू, इवन यू डोंट स्मोक, पीपल विल ट्राई कि भैया ये ट्राई कर लो। ट्राई कर लो, हाँ। लाइक कि कंपनी अगर ये कर रही है, फ्री में बांट रही है इतने लोगों को, तो यार मैं मशीन क्यों नहीं फ्री में इसका स्कैन करवा सकता? दैट्स वेयर इट स्टार्टेड किकिंग अप ऑन। देन आई ट्राइड टू सी, वी वन लेंसकार्ट डिड द सेम, राइट? सो दे माइट हैव सीन कि यार इंडिया में पैसा नहीं देता कोई, क्योंकि आंखों का टेस्ट करने का वैल्यू है। बट जनरली क्या था ना, लोगों को पहले से पता रहता था उनका आंख का नंबर। हाँ, सो द रीजन व्हाई दे डिड इट फॉर फ्री, आई फील कि इट्स लाइक पीपल शुड एवरी टाइम दे आर बाइंग ट्राइंग टू बाय स्पेक्स, दे नो कि मेरा चश्मे का नंबर चेंज हुआ है नहीं हुआ है, तो इट्स इजी फॉर अपसेलिंग, राइट? so you basically, use this foot scan as a lead magnet to attract people to come and scan their foot. Also, या, it started creating some kind of awareness कि भाई ये ऐसा भी कुछ होता है, राइट, मैंने मेरा फुट स्कैन कराना चाहिए, मेरे फुट स्कैन कराने से हो सकता है मेरे पैर में दर्द की जो प्रॉब्लम है शायद उसका रूट मुझे पता चले, राइट? करेक्ट। बट फर्स्ट ईयर उत्कर्ष व्हेन यू स्टार्टेड दिस, राइट? अभी तो मशीन ले लिया, मशीन पे खर्चा भी कर दिया, सेटअप कर लिया, पहला साल कैसा गया? या, तो काफी पथेटिक। तो अब ना प्रॉब्लम क्या था कि चलो द आई टेल यू द डे आई हैड दिस आइडिया। तो बोला यार ये काम पे तो करना है, तो आई स्टार्टेड, I visited a lot of websites, and I actually met this Can Innovations people in I think some expo or somewhere. So in like वो expos होते हैं, हेल्थ के वाले जो expos होते हैं, तो वहां पे मैंने बोला अरे यार ये तो मिल गया यहाँ पे, अच्छा है, ढूंढना नहीं पड़ा। तो आई कनेक्टेड टू दोज पीपल एंड मैं ना मशीन लेके आ गया। मैं चल पहला पहला चीज तो कर डालते मशीन, हुँ, चप्पल बात का बाद में देखते हैं। तो अब ना I had very major issues in terms to figure out the manufacturing, because see, as a company right now we are into the services as well as the product. It's very hard, honestly. You can either be a service company, you can be the product company, या right? दैट इज़ व्हाट आई वाज़ It's अबाउट टू it's आस्क कि दोनों कैसा yeah. हो गया? मतलब हाँ, सर्विस एंड so it प्रोडक्ट। of course it was very tough, because क्या है, number one, when I started figuring out the manufacturers through Alibaba ले लो, इंडिया मार्ट ले लो, या फिर जस्ट कॉलिंग अप पीपल कि आप भी ये चप्पल बना के देते हो क्या? नो बडी अंडरस्टूड द आइडिया कि यार मेरे को ऑर्थोपेडिक चप्पल को फैशनेबल बनाने का है, तो उसके लिए प्रोडक्ट कौन से यूज करते हैं, उसमें मटेरियल क्या जाता, क्यों ये होता, आर्च कैसे बनाते हैं चप्पल में, उसके कारीगर नहीं मिलते थे। इट वॉज पथेटिक। मैं 6 महीना से घूमा हूँ। आई वेंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एवरीवेयर। मतलब आई यूज टू, द ओनली एडवांटेज फॉर द ट्रेडिंग वॉज यार मेरा लैपटॉप रहता था, मैं 6 घंटा ट्रेड करता था, बाद में वेंडर ढूंढता था, तो मैंने बाद पहले में, 6 महीना हाँ, वही किया। ओके। तो और मैं, इट्स लाइक ट्रेडिंग ऑन द गो है ना, मतलब मैंने ट्रेड डाल दिया है, देन जस्ट लैपटॉप विथ मी, आई एम जस्ट ट्रैवलिंग, ऑटो में घूम रहा हूँ, इधर घूम रहा हूँ, उधर घूम रहा हूँ, जब भी घूम रहा हूँ लैपटॉप खोल के देख रहे हैं।
So that was happening. Like the tussle was there because I used to manage the funds as well. I still do. And it was still it's tough. Like the days goes around 15-16 hours के दिन चलते थे तब. And अभी technically अभी भी चलते but the productivity right now is I feel is much better because a lot of stuff have been aligned. So मैंने ना क्या किया फिर मैंने ना I went to Chennai, I went to Bahadurgarh, I went to Agra, Delhi, Bombay, Haryana, Hyderabad, everywhere. I found finally a guy after 6 months in Hyderabad. So he was like कि यार चलो बना के देते हैं सब चीजें. And then I was like चलो ठीक है, we'll get it done. तो he agreed. So basically अब ना उसका ना एक so we during that period of time I got a doctor as an advisor in the company. So as he's an orthopedic surgeon, he connected to the problem that I was facing because he also faced the problems. His patients were not able to get the pair. तो ऐसा ना बहुत पेशेंट्स के साथ होता था एज अ वी ऑनबोर्डेड हिम एज एन एडवाइजर इन द कंपनी वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ऑन द प्रोडक्ट मॉड्यूल्स मटेरियल्स एंड स्टफ लाइक दैट तो नाउ द ऑर्थो फुटवेयर इज मेड अप विद द एमसीपी करके एक मटेरियल रहता है माइक्रोसेलुलर पॉलीमर करके सॉफ्ट डायबिटिक चप्पल जो सॉफ्ट वाली जो चप्पल रहती है उसका जो फोम रहता है वो एमसीपी हाँ. का रहता है देन वी गॉट दैट रॉ मटेरियल फ्रॉम दिल्ली एंड वी गॉट द इंसोल्स का जो रॉ मटेरियल है वो वियतनाम एंड चाइना में आई फिगर्ड आउट द वेंडर्स देयर और मैंने लाया बिकॉज क्या हो रहा था ना इंसोल जनरली हैंडमेड थे ओके. एंटायर इंडस्ट्री बिफोर आई स्टार्टेड अपॉन आई वाज लाइक कि अगर तुम्हारा प्रोडक्ट कस्टम है तुम स्केल तो नहीं कर पा रहे हो राइट हाँ, क्योंकि यू विल उसमें क्या मेक है कि मनी आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते ना, हर चीज़ कस्टम बनाने जाओगे तो कितने कस्टमर को सर्विस करोगे? दैट्स दैट करेक्ट दैट बिकम्स अ तो आपका चैलेंज इन जो स्केलिंग. सर्विस ऑप्टिमल मार्केट जो सॉम टैम सॉम सैम रहता है जो आपका सर्विस ऑप्टिमल मार्केट इज वेरी लेस वेरी लेस. इवन गिवन दैट योर लाइक टारगेट ऑडियंस इज ह्यूज बट उसको ऑप्टेन करना इज वेरी लेस राइट तो या. मतलब भले ही मैं बोल दूं 25% पॉपुलेशन फ्लैट फिट है इज इट मतलब इट मैं नहीं जाके उन सबको सर्व कर पाऊंगा राइट until I make this product standard या. right so that's where we started doing a lot of clinical trials so अच्छा. what I used to do मेरे पास मशीन आ गई मेरे पास अब मेरे पास थोड़े बहुत घर की चप्पलें रेडी है और मैंने डिजाइन ऐसे चालू किया था मेरे मम्मी का किटी पार्टी का ग्रुप था हाँ. तो मैंने बोला मेरे को ना चप्पल का डिजाइन बनाने का है और तू भी चप्पल बना रहा हूँ मैं मेरे को बोला ऐसे 10 डिजाइन लेके गया उनके पास मैंने बोला आपको कौन कौन सी पसंद है विनर आप विंस चूज़ करो. ऐसे हाँ. करके मैंने चालू किया था ग्रेट. कि चलो ये 4 डिजाइन बाहर के पसंद है ये 4 डिजाइन घर की पसंद है वेरी घर की नाइस पसंद है, ले लीजिए. and the insoles I worked upon insoles personally so the insoles that we landed was a beautiful product बनाया था हमने वो सो so इंसोल के basically बारे में थोड़ा बताइए उत्कर्ष, मतलब व्हाट इज इंसोल? लाइक इज दिस द yeah सोल इनसाइड योर शू just a और sec योर I'll चप्पल? show you the या. product uh, so yeah so basically ना क्या होता था कि हैंडमेड इंसोल रहते थे पहले समथिंग लाइक दिस तो बेसिकली ना ये एक एमसीपी सॉफ्ट मटेरियल डायबिटिक शीट रहती ठीक है ओके. तो लोग क्या करते हैं ना ये शीट के आप ये डाल दो क्या बोलते हैं इसको आप शूज के अंदर इंसर्ट कर दो फिर आप कोई भी शूज ओके. में डाल सकते हो राइट अब ये मेरे मम्मी को भी सॉल्यूशन मिला था बट द प्रॉब्लम वॉज जो आर्च रहता है ना ये आर्च इस पे जैसे यू हैव द आर्च लाइक दिस या. सो दैट इज व्हेन आपका जो पैर ऐसे जाता है ना ड्यू टू हाँ. द फ्लैट फिट फिर हाँ. आर्च से ऐसा सपोर्ट आता है मतलब ऐसा अच्छा. यू गेट द ओके. ओके. मतलब पैर ऐसा जा रहा है आपका आर्च से ऐसा मिलेगा आज इट्स अ आज से उसको स्ट्रेट करेगा वो उसको. हाँ इट विल ट्राई टू जस्ट कोलैप्स नहीं होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस सम सपोर्ट रहेगा. नाउ सपोर्ट बट द सपोर्ट हैज टू बी मेड कस्टम राइट बिकॉज सबका क्योंकि पैर हर अलग का है पैर अलग-अलग है, हर किसी के लिए अब आप सेम तो नहीं दे सकते वो. सेम नहीं दे सकते तो यार मैंने बोला ये तो बहुत बड़ा हर्डल है बिजनेस में हाँ. बिकॉज देन आई व्हाट आई डिड वाज मी एंड आवर डॉक्टर वी डिड अ लॉट्स ऑफ फूड स्कैन कैंप मैंने बोला मेरे को तो डेटा चाहिए भाई अभी मेरे को समझना पड़ेगा मैं कितने लोगों को हाँ. कस्टमर स्टैंडर्ड की जरूरत है या. so what we did a lot of food scan camps across police stations lawyers हॉस्पिटल्स क्रिकेट इंस्टीट्यूट्स वॉकर स्ट्रीट नागपुर में मैं जहां जाके मेरे को सिर्फ स्कैन करने का है तो आप सो अपनी मशीन लेकर के वहाँ जाते थे हाँ स्कैन करने के लिए? मैंने बैग बनाई थी मशीन की ओके. आई हायर्ड वन एम्प्लॉय विथ मी तो हाँ. पोस्ट मार्केट आवर्स मैं 4 से 7 हर जगह जा जाके कैम्प करता था आई यूज टू अच्छा. विजिट डॉक्टर्स ये बोलने की मैंने ये सब चालू किया हुआ है सर आप भेजो करके सो इन लाइक बैक इन सो इट्स बैक सो मेरे को आई हैड जीरो नॉलेज अबाउट दिस इंडस्ट्री राइट
अब हाँ। चलो ये स्टोरी ऐसी है कि अब मेरे पास मशीन आ चुकी है, मेरे हुँ, पास थोड़े बहुत घर की चप्पलें हैं, ये सब रेडी है। हुँ। एंड मेरे पास मैंने ना कुछ तब कुछ 1000 पेयर का ऑर्डर देना पड़ता था मिनिमम। ओके। हम्म। तो वो यार 1000 पेयर की भी तो हिम्मत लग रही है, मैं तो जस्ट चालू कर रहा हूँ, मैं कहाँ से करूँ। हुँ, चाइना का जो रॉ मटेरियल है वो मंगाया मैंने। एंड बिकॉज आई फिगर्ड आउट कि इंडिया में ना ये सब हैंडमेड इंसोल्स ना कोबलर बना रहे हैं आपके, राइट। ओके। बट द प्रॉब्लम वॉज कि ये दब जा रहे जल्दी। हुँ, देन देन द फिनिश प्रोडक्ट, इसको ना मैंने कॉर्क करके रहता है, देन आई वी गॉट समथिंग लाइक दिस। This is our this insole that we made. Then we हुँ। made this. This is all day comfort category. So basically, we ओके। launched first kind of insoles. These are basically heat moldable if you see over here, हाँ, right? तो यहाँ पे ना this is a TPU material जो heat moldable रहता है. तो basically what we used to do, we used to let's say किसी को भी कस्ट, अब what I did basically was, ये जो आर्च की जो हाइट है ना, हाँ। इस पे बात करते हैं अभी अपन. So like I used to take the machine and I used to visit the orthopedic surgeons, physiotherapists, and I used to do the camps. सेइंग कि सर मैंने ये सब चालू किया हुआ है एंड आपके पास कोई पेशेंट होगे तो भेजो। तो मुझे वन एक डॉक्टर ने बताया कि मैं भेजू कैसे। अब सब लोग मेरे को फोन कर रहे और एंड देन पेशेंट स्टार्टेड कमिंग इन, राइट। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या करता था ना मैं, कि डॉक्टर ने मेरा नंबर दिया, मैं पेशेंट के घर पे जाता था, फुटवेयर्स लेके, मशीन लेके, सब कुछ लेके, मैं आपके घर पे स्कैन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। एंड ऑनेस्टली लाइक इनिशियली इट वाज वेरी वियर्ड, वाज लाइक so I had this trading firm. I'm managing roughly 80-90 crore rupees and हुँ। I have the staff of 8-10 लोग, and सर एकदम 4:30 बजे मशीन लेके घर पे जा रहे लोगों के। घर पे जा रहे लोगों So के। it हाँ। was a very weird tussle. Like मतलब I did my CFA, I'm MBA from Germany, and my mom हाँ, was like तुम ये कर क्या रहा है, क्यों कर कर क्या रहा रहे है? हो? Which is very weird ना, like या honestly you people used to laugh at me कि ये तू एब्सोल्यूटली, क्या कर रहा है भाई, एब्सोल्यूटली। हाँ, कि doesn't make, मतलब वो अश्लील करो रहा है, क्या कर रहा है भाई तू, मतलब वो वाला। हाँ, ये था मेरा, एंड आई वाज लाइक यार अब करना तो है, कि मेरे हाँ। को एट द गट फील की इशू तो है भाई। हुँ। तो if now then first patient I catered, it was from Dr. Girish Motwani. Basically, he is a अच्छा। foot and ankle surgeon. And मैंने हुँ, सर को जाके बोला कि सर फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग अ डॉक्टर, राइट। हुँ। एंड मैं पूरा मशीन मशीन लेके बैठा हुआ, एमआर सामान सब वहां पे, देर आर ऑल द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और मैं भी जाके बैठ गया। ना मेरे पास विजिटिंग कार्ड्स है, ना मेरे पास कुछ है, मेरे को पता ही नहीं इन डॉक्टरों से मिलते कैसे ना। हाँ, पहली बार आई तो आप वेंट टू गए हो वहाँ पे। पहले बार, अब आई वाज लाइक कि चलो यार हिम्मत कर ही डालते, मिल लेते एक बार का बाद में। तो आई वेंट टू द रिसेप्शनिस्ट एंड शी आस्क्ड मी आपका विजिटिंग कार्ड दो। दैट डे आई रियलाइज अरे यार मेरे पास विजिटिंग कार्ड नहीं है। ओह! तो ओके। उस दिन शाम में जाके मैंने विजिटिंग कार्ड बनाया। तो अब ना देन वी ड्यूरिंग दैट टाइम वी मेड द लोगो, मैंने ब्रांड बुक बनाया, प्रेजेंटेशन बनाया, तो बेसिक द ब्रांडिंग स्टफ जो भी आइडिया था विच आई लर्नड इन माय जॉब, वो सब किया मैंने। वी मेड द लोगो, वी मेड बेसिक वेबसाइट, फोटो प्रोडक्ट का फोटोशूट मैंने खुद ही किया था आईफोन से। मैं हुँ, चढ़ा रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, हुँ, एंड एक बेसिक वेबसाइट बन गई थी। इंस्टाग्राम की वीडियो भी मैं ही एडिट करता था। हुँ, तो इनिशियली तो क्या सब कुछ ही आपने को करना है। एंड आई वेंट टू डॉक्टर 3 days बैक बिकॉज कार्ड 3 दिन के बाद आए हुँ, वापस। मैंने कार्ड लिए, मैंने कार्ड दिए। अब भाई मेरे को फाइनली फर्स्ट टाइम मैं 3 घंटा बैठा, डॉक्टर से मिलने को नहीं मिला। सेकंड डे वापस गया, वो सुबह के टाइम बोला है, बट मेरा तो ट्रेडिंग का टाइम था इसलिए मैं सुबह नहीं जा पाया। थर्ड डे आई सैक्रिफाइस माई ट्रेडिंग। मैं बोला सुबह 9 बजे से बैठता है यार, बाहर में क्या अभी, क्योंकि आई हैव हुँ। इन्वेस्टेड गुड अमाउंट ऑफ टाइम मनी। मैं बोला सुबह 9 बजे से बैठूंगा, जब मिलेंगे तब मिलेंगे। तब मिलेगा, हाँ। 4:30 बजे ही गेव मी द अपॉइंटमेंट, बिकॉज ऑफ कोर्स ही वाज बिजी टू ओपीडी आईपीडी, और मेरे पास या क्रेडेंशियल्स नहीं है, कुछ नहीं है, कंपनी क्या करती है डजंट नो एनीथिंग। हाउ वुड ही नो कि एग्जैक्टली करती क्या चीज है। सो हाँ, लाइक कोई स्ट्रेंजर चार आ गया बजे आपसे मिलना है बोला तो फिर तो जब हाँ। आप फ्री होगे तभी आप मिलोगे और उससे। ये रिसेप्शनिस्ट ने क्या बोला, कोई तो भी आपको चप्पल बेचने आया हुआ है। तो भाई वो क्यों ही ध्यान देगा ना, मतलब। क्यों ध्यान देगा या तो एब्सोल्युटली। हाँ, तो उसको क्या, अगर गोली बोली है तो ही नोस की। और कैसा है हुँ, ना, मेरे को बाद में पता चला कि डॉक्टरों का भी ना एमआर का मिलने का टाइम रहता है। तो अच्छा। दे डोंट मीट एवरी डे, दे आर लाइक कि वेडनेसडेज एब्सोल्युटली। एंड सैटरडे 6 to 7 ओनली वी कैन मीट। और मैं जाके बैठा रोज। तो उसने बेचारे सबन बोला है मेरे को, ठीक है भाई तू आ जा करके, ही सीइंग मी एवरी डे। तो मैं गया अंदर, बोल भी नहीं पा रहा क्या बोलूं, एंड ऑल्सो आई हैड दैट कि सर मैं ये सब चालू किया है मैंने, मेरे को प्रॉब्लम था मेरे मम्मी को, एंड तो मैंने ये सब प्रोडक्ट लाया, मैं चालू कर रहा हूँ। एंड ही ही लुक लाइक ही वाज इम्प्रेस्ड कि देन ही टोल्ड मी कि चलो कोई तो किया,
इट्स अ गुड स्टफ दैट यू डिड. तो basically we a wonderful conversation that happened, and he's such a big hotshot doctor. He's a gold medalist. He's a only foot and ankle surgeon from central India. और मैंने हुँ, बोला डायरेक्ट टॉप 1% से जाके बात करते. क्या होगा, मिलने के लिए लगेंगे 10 दिन, लगेंगे 12 दिन लगेंगे, बट इट्स रादर आई मीट विद द बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, कि दे विल डायरेक्टली या, टेल मी कि तेरा प्रोडक्ट गंदा है, तेरा प्रोडक्ट अच्छा है, जो भी है. और क्या था ना कि आई रियलाइज कि जिनको प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे ना. आई वोंट गो टू any random. I'll try to या, make my mom dad visit a best of the best doctor possible. या, So it's a normal general tendency हो तो सभी को मिला देंगे. So that's where I thought कि सब जो फुट एंड एंकल वाले प्रॉब्लम्स आ रहे वो ये डॉक्टर के पास जा रहे, तो मैं बोला ये डॉक्टर के पास ही जाता हूँ मैं. एंड देन स्टार्टेड आउट, तो उन्होंने ना मेरे को रेफरेंस पैड मांगा. अब अगेन द प्रॉब्लम कि रेफरेंस पैड क्या है. होता क्या है? हाँ, ये भी नहीं मतलब पता। जेन्युइन आया कि सर ये रेफरेंस पैड क्या रहता. ही ओके। टोल्ड मी कि उस हाँ, तो उसने बोला कि ऊपर ना ऐसा, उन्होंने 2-3 दूसरे मेडिकल कंपनीज का रेफरेंस पैड दिखाया मेरे को हुँ, कि देखिए ऐसे ऐसे होता है, नीचे में तेरा एड्रेस रहता है, सो दैट मैं पेशेंट को तुम्हारे यहाँ पे भेज पाऊंगा, पेशेंट हाँ, कैन इजीली कनेक्ट एंड स्टफ लाइक दैट. हुँ, बोला अच्छा ऐसा भी होता है. नाउ थर्ड प्रॉब्लम, साला पेशेंट आएगा, बुलाऊं भेजूंगा मतलब कहाँ बुलाओ, आई डोंट हैव एनी प्लेस. या, वो मैंने सर को इनिशियली बोला कि मैं उनके घर पे चले जाऊंगा, आई डोंट हैव एनी प्लेस और स्टफ. ही वाज लाइक ओके ठीक है, गेट इट डन. तो मैं बोला चलो ठीक है. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. तो ही तो ऐसे ऐसे करके आई स्टार्टेड विजिटिंग डॉक्टर्स, धीरे 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 करके. फिर धीरे धीरे करके आई डिड. अब क्या हो रहा ना उसमें कि नहीं, आई पर व्हाट आई आपके पास फिगर्ड आउट. मशीन एक ही समझो, ठीक है? हाँ, एक मशीन, एक और बंदा और मैं. एक बंदा और आप। अब 2 डॉक्टर्स ने रेफर कर दिया, दोनों अलग-अलग गेस्ट हैं, मतलब पेशेंट हैं, सॉरी गेस्ट नहीं बोलना चाहिए था। एक ही टाइम पे आ गया अभी अपॉइंटमेंट, अब यहाँ दौड़ोगे कि वहाँ दौड़ोगे? कैसा वो भी हुआ कैसे है, मैनेज किया बट होगा? वो भी हुआ है, वो भी हुआ है. तो एक एक ऐसे टाइम पे मैं मेरे एक एम्प्लॉय के उधर बेचता था, मैं खुद उधर जाता था. बट पर तब मैं मशीन तो एक बोलता ही था है। कि मशीन एक ही है, तो वो बस आ रही है, कुछ उसका कुछ अपडेट चल रहा है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ तो अच्छा, भी अच्छा, लेके, ओके, ऐसा कुछ तो भी करके करवा देते थे हम तब. ट्राइंग टू मैनेज आउट, अ, ठीक है, हाँ। हाँ, तो फिर उसके बाद ना क्या हुआ कि आई रियलाइज कि यार ये कस्टम आर्च कित्तों को दूंगा मैं ना, इट्स वेरी हुँ, हार्ड. सो व्हाट आई डिड ना, मैंने ना सिर्फ लोगों के ना स्कैन करना चालू किया फ्री में. अच्छा, क्योंकि मैंने बोला डॉक्टर के थ्रू जो पेशेंट आ रहे हैं वो डॉक्टर लिख के भेज रहा है कि ये करके दो, राइट. देन आई, तब मैं करेंगे कौन, तो आई आई फाउंड द गाय इन जीएमसी नागपुर हु डज दिस फुटवेयर करेक्शंस. हुँ, तो आई टाइड अप विथ हिम, मैंने बोला मैं मेरी चप्पल भेजूंगा, तू तेरे करेक्शंस करके पेशेंट के हिसाब से भेज देना. ओके। सो आई लर्न दैट प्रोसेस. वो डॉक्टर थे मेरे पास, तो ही हेल्प मी टू लर्न ये सब होता कैसे एंड ऑल. नाउ द स्टोरी केम कि अब मैंने बोला यार कि आर्च चिपका रहे अपन, फुटवेयर में करेक्शन कर रहे, वो कर रहे हैं. तो इन सब प्रॉब्लम्स में से आई फोकस्ड ओनली ऑन 3 प्रॉब्लम्स. वीवर लिवर, हील पेन, फ्लैट फिट एंड जॉइंट पेन, बिकॉज ये फुट प्रॉब्लम्स में के ऊपर वाले हायरकी में सबसे ज्यादा है लोगों में. तो यानी आपने नीश के अंदर फिर और नीश आइडेंटिफाई करा। आइडेंटिफाई पहला किया नीश विच तो इज अ ये था बिगर कि प्रॉब्लम. फुट केयर प्रॉब्लम है, फुट का प्रॉब्लम है। फिर अब इसके अंदर आपने ये 3 पॉइंट्स निकाले व्हिच इज़ लाइक अनदर नीश इनसाइड वन राइट. नीश। नीश, तो नीश का नीश देखा, जो नीश बहुत बड़ी है जिस पे कोई सॉल्व नहीं करा प्रॉब्लम. अब पीपल दे हैव फ्लैट फिट, हील पेन, जॉइंट पेन, वो जाएंगे कहाँ पे उनके पास. सी दे डोंट हैव अ फुटवेयर शॉप, नंबर 1. नंबर 2, इवन दे गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर विल बी लाइक ऑनलाइन ले लो, बिकॉज डॉक्टर डजंट नो ऐसे टाइप की चीज एग्जिस्ट करती है, राइट. सो सो आई वाज लाइक कि चलो अवेयरनेस ये का इश्यू नहीं था उत्कर्ष, यानी पीपल न्यू दैट दे हैव फ्लैट फीट एंड ये अवेयरनेस तो थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट नहीं मिलता था. लेकिन उसके लिए कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं है एंड हम्म. डॉक्टर्स आर आल्सो सजेस्टिंग कि आप ऐसे-ऐसे टाइप का प्रोडक्ट आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए। राइट. सो दैट ओके, वाज द प्रॉब्लम. अब अवेयरनेस तब आता है ना जब आदमी को दुखता है. बट देर आर लॉट ऑफ पीपल नाउ, ड्यू टू द स्कैनिंग दैट इज फॉर फ्री, दे नो कि उनका फुट का प्रॉब्लम क्या आएगा या होने वाला है. ओके। तो अभी आई विल आप कम टू दैट लेटर एज या वेल. या तो आई विल कम डाउन टू द स्टोरी अगेन. सो देन आई वाज लाइक कि यार इसको ना कस्टम चीज को स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा. सो व्हाट वी डिड, लेट्स से आज मैंने ना इन अ मंथ आई डिड अ स्कैन फॉर 1,000 कस्टमर्स, विच कैन बी पुलिसमैन, वॉकर स्ट्रीट पे खड़े हो गए, सर आके स्कैन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जस्ट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन पीपल कि ये सब है, तो फ्री में तो खड़े हो जाओ.
हमने जितनों को फुटवेयर बना के दी ना कस्टम वाली, टर्न्स आउट 10 out of 7 पीपल नीड्स अ स्टैंडर्ड कस्टमाइजेशन. ओके। तो जो सो डेटा आप ढूँढ रहे थे, वो डेटा अब धीरे-धीरे मिलना उसको शुरू हो गया। मिलना शुरू हुआ और उस वो डेटा पे हमने काम करना शुरू किया कि बोले यार ओके। अपना जितने लोगों का स्कैन कर सकते करो करो करो, दबा के करो. हाँ। अब उनमें से पता चला कि 10 में से 7 लोगों को ना स्टैंडर्ड आर्च चाहिए, 3 लोगों को कस्टम चाहिए. तो मैंने क्या किया ना, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को आर्च लगा दिया, मतलब वो कस्टम चीज को स्टैंडर्ड बना दिया. सो व्हाट आई डिड, इफ यू सी दिस इज अ arch inside it. या So I made inbuilt arches into the footwear. So let's say you walk in, now you do a scan, right? Now if you have normal footwear, आप सादी चप्पल लेके जाओ बिना आर्च वाली, आपको फ्लैट फिट है थ्रू द रिपोर्ट, बेसिक माइल्ड फ्लैट फिट है, तो आप ये इनबिल्ट आर्च वाली लेके जाओ. आपको सीवियर है ना, तो मैं कस्टम करूंगा. सो बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं जिनको माइल्ड है, दे कैन जस्ट वॉक इन, गेट गेट देयर फुट स्कैन्ड रेडीमेड एंड स्टफ एंड जस्ट पिक शिप इट अप डाउन. एंड गो, राइट? तो हाँ, तो मैंने वहाँ टैट पे आप कम कर दिया, हाँ, टर्न अराउंड टाइम एग्ज़ैक्टली। जीरो हो गया. मैंने हाँ, पहले प्रोडक्ट टर्नअराउंड बना टाइम लिया, 0 मैंने हो गया। कर दिया. नाउ द होल, so the whole idea was that we were able to succeed in that, but it took a good amount of 6 8 months constantly उसके पीछे लगे पड़े. हुँ, Then to find the कारीगर who will make the arch was a big pain. Then ओके। हमने खुद मेरे एम्प्लॉयज को हायर किया, ट्रेन करवाया, वर्कशॉप्स कराया, ये कराया वो कराया. देन डॉक्टर से बात किया कि इसका आर्च का हाइट कितना रहना चाहिए, कैसे होना चाहिए, स्टफ लाइक दैट. तो जो भी मैं डॉक्टर से और सर्जन से वगैरह बात करता था, उन्होंने बोला एक 1.2 सेंटीमीटर का आर्च ऐसा रहता है फुट में लगाते हैं, विच इज अ स्टैंडर्ड, एज मोस्टली लोगों को हो जाता है. तो जो ओवर द इयर्स प्रैक्टिस कर रहे कुछ डॉक्टर्स, उनको पूछा कि आप जब भी कस्टम कुछ बनाने के लिए जा रहे हो, वो आप कैसे, मतलब हाउ योर प्रिस्क्रिप्शन पैड मस्ट बी इफ इट कम्स टू कस्टम. तो टर्न्स आउट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स यू आर गिविंग कस्टम बट कैसा 1.2 सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर ऐसे ही लिखते थे. व्हाट आई डिड, मैंने 1.2 के आर्चेस ही बना लिए और ऐसे इंसोल पे चिपका डाला. सिंपल एज हुँ, दैट. तो इट इज लाइक ग्राउंड से 1.2 सेंटीमीटर ऊपर है, तो वो आर्च फील हो रहा है लोगों को अभी. सो नाउ दिस इज एन अगली लुकिंग स्टफ, राइट? वो अभी वो नहीं है जो मेरे को प्रोडक्ट चाहिए था, वो नहीं है. तो टर्न देन आई काइंड ऑफ देन इसका ट्रांसफॉर्मेशन सीधा मैंने इस पे लेके आया. सो देन सेम द आर्च, या बट वी पुट द जेल पैडिंग वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट. अच्छा। सो हील पे जेल का पैड डाला, यहाँ पे हमने यहाँ पे डाला. देन वी डिड एड द मैश फैब्रिक ऑन द टॉप एंड मेड द मोस्ट लीकेस्ट प्रोडक्ट पॉसिबल. So हुँ, this was like we launched this as an all day comfort. You can put in any shoe. And हमने यहाँ पे ये mesh fabric, ये PU है, मतलब ये बैडमिंटन का जो कोर्ट है ना उसके मटेरियल से बनता है ये वाला. ओके। इट्स वेरी फ्लेक्सिबल बट येट अजाइल. तो बहुत बार क्या होता है ना, शूज अगर पॉइंटी है किसी के, तो ये इजीली उस पे एडजस्ट हो जाता था. देन वी गॉट और द मेकिंग ऑफ फ्लैट फीट. जिनको फ्लैट फीट है, सीवियर फ्लैट फीट, तो उनके लिए हमने ये वाला बनाया. मतलब बेसिकली इसका रिप्लेसमेंट, ये हैंडमेड है ये वाले, हाथ से बनाते थे, उसका रिप्लेसमेंट ये लाया. So if you see, there is a bump that is या known as metatarsal bump. हुँ, एंड देन इसको मतलब जिनको सीवियर फ्लैट फिट है उनके लिए हमने भी मेड दिस, सो इट्स अ गैप बिटवीन दिस, पुट इन एन इशू. दैट वाज द आइडिया बिकॉज सी एंड वी स्टार्टेड सेलिंग दिस एट 1,000 रुपीज स्ट्रेट. सो इट वाज लाइक जो एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स थे, दे वर सेलिंग दिस काइंड ऑफ इंसोल्स एट 3,000 4,000 4,500. एंड आई वाज लाइक कि इफ आई एम ट्राइंग टू मेक दिस इन हाउस, द कॉस्टिंग इज वे टू लेस. आई एम नॉट इम्पोर्टिंग, आई एम जस्ट इम्पोर्टिंग द रॉ मटेरियल्स. या तो मैंने बोला लेकिन बनाऊंगा तो मैं, बिकॉज ऑफ कोर्स लिटिल बिट फाइनेंस बैकग्राउंड हैज हेल्प मी टू फिगर आउट द कॉस्टिंग डाउन द लाइन, कि लाइक भैया मेरे को कॉस्ट कम करना, मेरे को खुद का बनाना पड़ेगा. क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मेरा फैक्ट्री में पैसा इन्वेस्ट होगा, उसके बाद क्या, नथिंग लाइक दैट. सो बेसिकली व्हाट आई डिड, आई टाइड अप विद माय एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर. वी डिड अ जॉइंट वेंचर एंड आई वाज लाइक कि मेरे को तो मैन्युफैक्चरिंग में घुसने का है, उतना भी मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होगा. तो रफली आई इन्वेस्टेड बैक इन 12 13 14 lakhs into his factory. We tried to expand, we got the machines, we got printing machine, cutting machines, वो सब चीजें लाया. And we got into the manufacturing space then. And then so what happened, so in the room that I'm sitting right now, so ये मेरा वेल्थ मैनेजमेंट वाला ऑफिस था. सो आई हैव 3 cabins apart from that. So what I did, मैंने जो एम्प्लॉयज वो वाले केबिन में बैठते थे, एक छोटा केबिन था, उस पे मैं शिफ्ट हो गया. उन लोगों को हॉल में या फिर जो हॉल वाला स्पेस है वहां पे कर दिया. ये जो रूम है जहाँ पे मैं इन्वेंट्री रखा, ठीक है, मेरे जो 1,000 पेयर लाए मैंने यहाँ पे, वी हैव अ किचन देयर, मैंने किचन में डाल दिया.
मैंने मेरे घर की रूम को खाली कर दिया, मैंने वहां पे माल भर दिया, बिकॉज आई डोंट हैव द स्पेस, मेरे पास 1000 पेयर Yeah. आ चुके हैं अभी, तो कहाँ Yeah. रखूं? मैंने ऑफिस में कर दिया। एंड आई स्टार्टेड सिटिंग आउटसाइड विथ माई एम्प्लॉयज ओनली। एंड कोई भी क्लाइंट आता था तो आई टू टेक हिम टू अपस्टेयर्स, मतलब वी हैव वन मोर केबिन बाजू में, एंड अपस्टेयर्स दे यूज्ड टू टेक द मीटिंग्स ओवर देयर। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो जो रेफरेंस पैड वाला पॉइंट था ना, सो दिस वाज द फर्स्ट रेफरेंस पैड आई मेड। ये मैंने कैनवा में बनाया था, ठीक है। सो Okay, मेरे को great सी, start. सो बेसिकली यहाँ पे मैंने ऐसा अजीब सा एड्रेस डाला हुआ है, ऐसा गूगल मैप्स का हाँ, मैंने स्क्रीनशॉट डाला कि यहाँ पे मेरा ऑफिस है, तो okay. आप यहाँ पे भेज देना लोगों को, ऐसा। लिटरली हाँ, इट्स आई मेड फ्रॉम कैनवा, आई प्रिंटेड दिस, और मैंने yeah. बोला ये मैंने डॉक्टरों को देना चालू किया, दिस इज हाउ पथेटिक इट वाज, सी। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट। सो दैट लाइक इट, सो मैंने बोला जो है वो है, मेरे को तो देने का है, एटलीस्ट पेशेंट्स आर कमिंग इन। सो व्हाट हैपेंड, आई हैव एन ऑफिस इन देवनगर which is inside one gully, and it's a commercial building only, but there are 3 floors. People used to come here and they were 3 फ्लोर चढ़ के आ रहे हैं, एंड आई एम डूइंग स्कैन हियर। मैंने घर पे बंद कर दिया। मैंने बोला यार रेफरेंस पैड का आइडिया अच्छा है, मैंने ऑफिस में बोला था उनको। फिर सो बुलाना पीपल शुरू किया। स्टार्टेड ऑफिस में आना चालू कर दिए लोगों ने, विच वॉज वेरी वियर्ड फॉर मी ऑनेस्टली। बोला ये क्या हो रहा है। फर्स्ट टाइम somebody केम, बोले कि मेरे को चप्पल चाहिए, इट्स अ वियर्ड फॉर अ कस्टमर एज वेल, राइट? ही इज कमिंग इन टू अ ऑफिस टू मेक अ फुटवेयर। फुटवेयर, हाँ। बायो तो फुटवेयर, अब या। मैंने बोला हाँ, टू बाय फुटवेयर। तो मैंने क्या किया, वेरी वियर्ड स्टफ। मैंने ना एक दिन मैंने बोला यार ये जहाँ पे इन्वेंट्री रखी है ना, वो हम्म, बॉक्सेस में थी। हम्म, तो मैंने बोला एक काम करते हैं। तो ब्रांडिंग के लिए मैंने सब किया था, मैंने बॉक्सेस बनाए, फिर उसके बाद ये रेफरेंस पैड के बाद मैंने बोला यार इट्स टाइम टू ब्रांड फर्स्ट। ये सब ये सब ना डॉक्टर वाला गेम नहीं, वी डोंट वांट टू प्ले दैट डॉक्टर गेम, वी वांट टू स्केल दिस बिजनेस डाउन द लाइन। तो स्केलेबिलिटी एंगल हमेशा था। तो वी मेड ये ये सब बनाया, मतलब we made good reference pads, we made good website, we started then little bit वीडियो के लिए मैंने एडिटर हायर किया। फिर ये सेलो टेप बना है, जैसे पैकिंग मटेरियल्स वगैरह लेके आया, स्टफ लाइक दैट। फिर वो बबल रैप खरीदे, तो वो सब चल रहा है साइड में। रोज मार्केट होने के बाद वी आई यूज्ड टू गो नागपुर में शॉपिंग के लिए, ये खरीदना है वो खरीदना है, ऐसा वैसा। सो व्हाट आई रियलाइज कि एक दिन मैंने क्या किया, आई गॉट इनटू दैट, मैंने मैं को एक ये आया था, वेल्डर आया था ऑफिस में, कुछ काम था उसको। मैंने बोला यार एक काम करते हैं, मेरे को ना तू ना फुटवेयर की हैंगिंग रैक्स बना के दे दे। अच्छा। तो ये रूम में मैंने ये वॉल्स पे ऐसे वो फुटवेयर की हैंगिंग रैक्स बनाई यहाँ पे। एंड मैंने वो फुटवेयर जो इन्वेंट्री थी वो यहाँ पे लटकाना चालू किया, ऐसे चार 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 पेयर। सो आई डिडंट टेल माय टेनेंट कि मैं ये सब कर रहा हूँ, बिकॉज वो ड्रिल करना है, तोड़ना है, करना है, वो करना है। सो मैंने बोला बात का बाद में, झगड़ने है ना, वो क्या करेंगे, जैसे जैसे बोलेगा मना कर दो। तो ये मैं एटीट्यूड सीख गया था डॉक्टर से मिलने के लिए। तुम ना पूरे बेशरम बन जाते एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। सो वेरी इनटू सेल्स, राइट? सो या, या। इट्स वेरी ऑकवर्ड इन द इनिशिएशन, देन नाउ आई एम लाइक कोई भी आने दो भाई, क्या प्रॉब्लम ही नहीं। इनिशियली हाँ, इट्स क्योंकि वेरी पहले वेरी ऑकवर्ड। पहले व्हेन यू आर इन कॉर्पोरेट जॉब्स यू आर लाइक वेरी काइंड ऑफ हाँ मतलब sophisticated kind योर of वर्क इज मी conversation एंड माई and you and one. कंप्यूटर, राइट? आई डोंट Yeah, हैव एनी yeah. ह्यूमन इंटरेक्शन इन बिटवीन। देन सेल्स आई फील पर नाउ बेचना इज अ इज लाइक, डिफरेंट स्किल, या बेचना इज अ या या डिफरेंट स्किल ऑल टुगेदर, और वहां वेरी आपको ये वेरी सब हार्ड। छोड़ के पूरा कूदना ही पड़ता है उसके अंदर में, राइट? Correct. And see, now I was managing the portfolios. I had crazy amount of touchwood. It was a very good clientele I had. And I used to not take portfolio less than 50 lakh rupees. So of course my clientele was pretty good. वो लोग देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ. So again it's very weird because see what used to happen now, my clients just started feeling कि is he stopping the wealth management business and just focusing here? हाँ, जो कि इसका फोकस नहीं है वहां पे. Because see, why I'll approach you as a businessman is because you are doing one thing, right? या, एग्जैक्टली, You can be a एग्जैक्टली। professional. How you can do both, and both are या। very weird, right? It's हम्म। a one managing the portfolios versus the man. मैं चप्पल बेच रहा हूँ practically. हाँ। तो मैंने ना लोगों को ना ये बताया नहीं कि मैं कर रहा हूँ. मतलब my clients were never knew कि I'm doing this stuff. So what? I still most of my clients don't know. They know that thing. So I try to keep it smooth transition. Like service में कुछ problem नहीं आना चाहिए. That was the idea. I hired staff, of course, to take care for the retail clients. Still, the HNS, Ultra HNS, I still cater it. So, like in the morning, 8 to 2, still it's my wealth management business only.
and post that I do take us till night 11, 12 वो चलते रहता है. So that's सो the उत्कर्ष, अब बात करते हैं अपन थोड़ा अबाउट फुट केयर का, जो इंडिया में जिस तरह से फुट केयर को देखा जाता है, इट्स ऑफन वेरी नेग्लेक्टेड, राइट? तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये नेग्लिजेंस की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम होते हैं, और इनिशियली फुट केयर के बारे में हम हमें क्या-क्या अवेयरनेस चाहिए? क्या चीज़ें yeah. हमें देखनी चाहिए? So basically, the problem is that India is the diabetic capital of the world, and diabetic footwear नहीं पहनते अपन, which is a weird stuff, right? Like अपने को डायबिटिक diabetes है लेकिन फुटवियर भी होता है? मतलब मुझे yeah, नहीं पता था, orthopedic and फुटवियर तो diabetic footwear फुटवियर है बोलते भाई, हैं ना. डायबिटिक फुटवियर क्या हो गया ये? So there is मतलब I won't go into the depth of it because people या might get bored of it. या Basically ना क्या होता है कि if you have so generally डायबिटीज के वजह से ना अल्सर कॉर्न फुट में एनी काइंड ऑफ इश्यूज बिकॉज ना उसमें सेंसेशंस बंद हो जाते हैं पैर में. सो दैट वाज द वन एंड सेकंड इज दैट फुट पेन इज वेरी कॉमन. इंडिया इज एन ओबीज कंट्री. हील पेन फ्लैट फीट इज वेरी वेरी कॉमन बट उसके लिए ना सी नंबर वन आई कैन कंट्रोल ओबिसिटी. आई कांट कंट्रोल माई ईटिंग हैबिट्स. इंडिया यू नो people are या very आलसी when it comes to exercises, when it comes to having a good diet. Now it's changing a lot, but still, majority of the population, like my mom, dad, they don't care about the protein and all. They're like, "यार अंडा protein खा रहा है क्या तू?" So that's the still it's a taboo eating having an excessive protein in our body. They're like kidney खराब हो जाएंगे. It's हुँ, still there, but they don't understand the point that it makes my bones stronger. It feel like it would be a good stuff in the long run. So food problems वहां से चालू होते हैं mostly कि lack of deficiency in the deficiency in the body. And then I'm not having using proper footwear. That is a one main issue. फिर बहुत बार ना एक्सेसिव वेट के वजह से बॉडी वेट की वजह से आपका ऑफ कोर्स एंटायर बॉडी वेट इज कमिंग ऑन द लेग्स दैट आर गोना पेन आपका. देयर आर मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस वेयर द लेग पेन स्टार्ट्स फुट पेन स्टार्ट्स व्हिच यू फिगर आउट वेरी लेटर इन लाइफ, राइट? तो मैं मोटा पा तो मैं 10 साल से मोटा हूँ अभी उसके वजह से पैर दुख रहा है एकदम से इमिडिएटली. आई कांट स्ट्रेड माई 50% ऑफ द वेट, राइट? या So it's a process. So for that, then people turn to some soft footwears and stuff. So that's the idea. ओके। एंड उत्कर्ष, ये जो आपने अभी बताया कि देयर आर लॉट ऑफ डायबिटिक पीपल हु हैव फुट इश्यूज, सो प्रिवेंशन के लिए आप क्या उनको एडवाइस देंगे? So see, you generally what happens is that generally जितना आपका broad tongue रहेगा सामने से मतलब जितने आपके fingers open रहेंगे that is a good pair for you. Number two, generally बहुत ने ऐसे pointed आजकल पहनते हैं for the fashion हम्म, angles out of it. So that generally it should be avoided because उसके वजह से ना बुनियन कॉर्न हैलस वैल्गस ये सब नाम की बीमारी आपकी हड्डी की डिफॉर्मिटी चेंज होती है. चेंज So होती है, that हाँ। is the one. Yeah. Because see, what happens now, your footwear has the option to be like this. अगर आप उसको पॉइंटेड जैसे कि बहुत सारे फॉर्मल शूज इफ यू सी दे आर वेरी पॉइंटेड, राइट? वेरी पॉइंटेड, या तो आपका ऑफ कोर्स ये दबना ही है. सी व्हाट हैपेंस, मैं ज्यादा एक्सेसिव दबाऊंगा ना ऐसे उंगली के ऊपर एक आएगी. सो ये उंगलियां ना फिर इवेंचुअली ऐसी होना चालू होती है. हम्म, दैट इज नोन एज हैलस वैल्गस और बनियन. So that is a very big issue. Number two is that heels का बहुत ज़्यादा fad है women's. So the heel pain is very common because आपका full time आप पैर ऐसे रख रहे हो. फिर हम्म, third is the metatarsal pain. पहला step जो दिन का डालते हैं लोग, it hurts a lot because that is known as a metatarsal empty pad. metatarsal pain वगैरह बोलते हैं. So these are mostly because of faulty foot habits, not exercising properly, and diet is very not that good. फिर आपके बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी विटामिन्स की वगैरह कमी है. सो जस्ट दैट दीज आर द बेसिक इश्यूज एंड इफ यू जस्ट ट्राई टू टेक केयर फॉर दैट यू माइट नॉट हैव एनी फूड इश्यूज. ओके। एंड वेयर डू यू सी टेकास गोइंग इन 5 to 10 years? Yeah, so last, like I told you in the starting of the story, I started from the office. Then one fine day, I was just sitting, एक दुकान खाली मिल गया. I was having a poha in front of that दुकान यहाँ या पे मार्टे या स्क्वायर पे. I was store in मार्टे स्क्वायर. Basically, I was eating a poha there and I saw कि यार ये board for rent दिखा हुआ है. I immediately called the guy and I got the shop.
That was the idea. No background, nothing. बोला बात का बाद में, as usual. So I started. Then I made new reference pad officially. Then I started visiting people saying कि हमारा store है, आओ ये करो वो करो. Then the idea was pretty simple. Walk in, get a scan done. आपके pair लटके हुए. What the idea was in the office, that was the store. Then Touchwood uh, saw good amount of success because my 3-4 reels kind of went viral. Million views आए उस पे. 3-4 reels पे video 25-30 हजार shares हो रहे हैं. People are started coming in like crazy पगले जमाना. And at that time, like आज से 6-8 महीने पहले की बात है. I remember the time. My manufacturer, we had the bandwidth of monthly 2000 pairs. मतलब जब मैंने पहला ऑर्डर दिया था ना, मेरे टू बी ऑनेस्ट बहुत 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 फटे थे यार. 1000 पेयर बेचू कैसे. Hmm. Our manufacturer's capacity, the machine capacity was monthly 2000 pair. So we were getting average sales of 2000 pairs a month. थोड़ा Wow. 1000 pairs. And just चप्पल, insoles अलग. So it went like ऐसा. Because that problem, like क्या हुआ ना, Instagram Meta has helped, like वो बहुत shares हो रहा चालू हुए. ये यहाँ पे खुला हुआ है, आओ आओ करो करो. And those 5-6 months were like crazy packed. पहला महीना तो हमारा कुछ 28,000 का सेल था यार, ऑनेस्टली. मतलब पीपल आर कमिंग एंड हैड दैट इशू कि यार 3-4 लोगों का स्टाफ आ चुका है, रेंट है, ये है, वो कैसे करूँ, ये करूँ, वो करूँ. बट द रील हेल्प. So basically, I first reel that was done is from an influencer. मैं खाना खा रहा था, मैंने बोला अरे तो अच्छा बात कर रहे हैं, लेट्स जस्ट मैसेज यार saying कि मेरे को भी वीडियो बनाना है ऐसे टाइप में, आप क्या लोगे. Kid you not, she charged 1,000 rupees and that video went 800K organically. Nothing done, no ads, nothing. Uh, Roughly 8-10 हजार saves थे वीडियो पे, 30,000 शेयर्स थे. I was like, oh, ये क्या हुआ? And then people started coming in ये reel देख के. And that's where I Wow. realized, okay, the power of social media at that time. तो फिर 3 months back, like a year exactly for this store, I opened one more store immediately. So whatever the profits that the money that was coming in internal accrual only, we opened one more store in Pune. So the staff that I hired here, जो पहले से मेरे साथ था, उनको मैंने पूना भेजा और मैंने उनके जगह पे यहाँ पे नया स्टाफ हायर किया. So I opened one more store. During that period, we started online sales. We selling through Amazon and website predominantly. And we are now in the I'm in the middle of the process of opening one more store in Bangalore. So next month we are gonna do that. So it was a pretty wild ride last 1.5 year. And so roughly I see, so we are into getting into franchise model. So based on the reason I got a shitload of inquiries for the franchise always, honestly. But मैंने बोला यार I'm not franchise ready yet because number one, production, inventory is the issue, tech was the issue. So until that settles down, I'll have my 3 stores. I'll see, like Nagpur का store देखा मैंने, and then city like Pune, which is a tier 1 city. I opened at a JM Road, very prime area there. And again, I'm opening one more store in the commercial street. Now the reason why I'm doing in Bangalore is that number one, my brother is there. He'll take care for that. Number two, the language barrier. If I have to see the multi-language, language की वजह से कुछ issue आता है. Because since we are into Marathi background, Pune is very doable. But Bangalore, Pune, and Nagpur, once how this turns out, how CRM, ERPs, internal stock transfer, we are getting a go down, how the hub and spoke model will work and stuff. So we're just experimenting down the line here. Once we have on paper everything, then we are thinking to get into the franchise model. And roughly 5 years down the line, I'm seeing at least in 100 cities that we should have this kind of similar model. And we are getting into the FOCO model basically. And Touchwood, I'm trying to be bootstrapped till now. We are bootstrapped. We are not raised any funds. I'm not intended to raise much funds unless uh, कुछ बड़ा scale करना है तो. But that's the vision down the line. And we might get into that space. मतलब 100 And तो and खोलने हैं भाई. and do you dream to go global, or you want to Yeah, stay of course, pan of course. India? So now we are thinking to get into first is like, of course, Dubai. We have got a good uh, franchise offer from Dubai, but still, as I told you, Wow. Hmm. Dubai, US, and we are one more like as you said, global that you said, we are getting in New Zealand. So like one of my very good friend, he's Nice. basically we are setting the stuff in New Zealand because the problem in New Zealand में ना Amazon नहीं है, right? So New Zealand and Australia are open up. So basically उसके घर को मैं as a go down use करने वाला, and they people might buy through the website only because his wife is a physiotherapist. She is working with few good Okay. sporting Brilliant. academy there. Yeah. So that was the idea. A very good friend of mine. We are through this kind of friends and referral model.
We are just trying to expand into multiple cities. So global is that the plan, but not right now. Uh, India ही काफी है. You have a Okay. bigger issues to solve here. Yeah. Of course, global has a good amount of margins, good amount of products, but right now, no, because see, the production, see, honestly, in this business, we don't have much demand issue. The supply is the major issue. So if once we fix the supply, inventory, this kind Then of you stuff, might think then about, mm, taking the next step. Great, great. So, Utkarsh, we have a quick rapid fire that we do with our guests. So, yeah, it would be a quick 4-5 questions, and you have to answer it without thinking, okay? जो भी yeah, पहली चीज दिमाग में आएगी वो आंसर करना है. All right. So, are you ready for that? yeah, actually, Okay, let's go. What's your favorite shoe? take us, Take us. One entrepreneur you admire, Sam Altman and Elon Musk, coffee or chai? coffee, Why not chai? because I drink black coffee. I don't like milk wala. Chai, of course, but yeah. One book or podcast that inspired you? Podcast, there are a lot, but I think in the book, I like The Power of Habit. There is one. Then this I like, uh, which you can say. Yeah, this is very tough question because I like a lot of books. It's a rapid Uh, fire, Utkarsh. yeah, यहाँ पहली so कितना ऊपर Elon चले. Musk, Walter Isaacson, थे Elon Musk का जो biography that I like. Okay. And imagine if Tekas were a person. ठीक है? Hmm. तो how would you describe? Very scattered right now, but eventually he'll reach somewhere. Great, great. Thank you so much, Utkarsh. हमारे listeners को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? So don't मतलब किसी से भी ना कोई भी चीज बात करने के लिए ना डरो मत मतलब बट दैट्स माय लर्निंग कर्व टिल नाउ एंड कुछ ना कुछ हो जाता है यार बात करके इट्स आइदर she'll yes or she'll say no but at least you have the output right so for business if you want to start the business सब डरो मत like lots of people I see कि वो business करने को डरते हैं obviously sales you are also do business right it's very hard to do the It's a sales is the very most toughest part सब लोग back end कर लेते हैं front end is the hard part right exactly. so if you just randomly talk to people that helps a lot second I learned is that no one helps it's you versus you always people will say down the line ki I'll help you out आप ये कर लो no nobody helps it's always you आखिरी third में खुद को ही करना पड़ता है. yeah third the biggest learning for me is that if your product is good you don't need to advertise much Why not? because Because the without word of mouth that advertising creates आपको पता कैसे चलेगा लोगों word को? of mouth जो create see advertise पे much spend नहीं करना है you have to हाँ. spend बहुत नहीं because advertise makes people aware but जो वर्ड ऑफ माउथ से जो रिपीट बिजनेस आता है वो तभी आता है जब आपका प्रोडक्ट अच्छा हो अगर आपका प्रोडक्ट खराब है तो आप कितना भी उस पर मेहनत कर लो बायजूस इज द बिगेस्ट एग्जांपल वर्स सर्विस वर्स ओके प्रोडक्ट बट पैथेटिक स्टफ एवरीबॉडी नोज द इशू इट्स 22 बिलियन की कंपनी जीरो हुई एक साल में सो कितना भी आप सी व्हाट आई फील कि अगर आप बहुत ही प्रिविलेज बैकग्राउंड से आ रहे हो नहीं आ रहे हो नो मैटर व्हाट if you are coming into the business, make sure that you are besharam enough to do the sales from the very scratch and work on the product. If your product is good, you don't have to do the sales much as well. एंड उत्कर्ष आपकी जर्नी रही है एक पूरी केओस से लेके क्लैरिटी तक, राइट? सो Mhm. आज की डेट में आप क्लैरिटी को कैसा डिफाइन करते हो? So clarity comes through the chaos, like you rightly said. And I feel you can't have a clarity. What I feel, it's always a chaos. If you're an entrepreneur, you're working, you're building something, it's always a chaos. It's always some new issues which you are not anticipated. It's like, oh, मतलब to be honest, I still मैं आँख खोलता हूँ and I was like आज कुछ बड़ा problem ना हो मेरे साथ. So still I have that issue and I feel as an entrepreneur there is never a clarity. There is a clarity of the vision, but to reach the vision there is always a chaos. Once you reach that vision, then again there is a chaos. Right. So I feel it's a constant process of being chaotic only. It's never a clarity stuff.
Yeah, like life starts and ends with chaos, right? The only Right. thing that moves us forward is clarity, right? हाँ. धीरे-धीरे क्लैरिटी आती है, तो आपके लिए क्लैरिटी अगर आप 1 सेंटेंस में डिफाइन करोगे तो क्या करोगे इस वक़्त? Uh, Clarity यार मतलब it's like both of the businesses should run smoothly. That's अच्छा, like honestly that's very basic answer to give, but I really don't have much answer for the clarity part right now because clarity. How will you define clarity? Like what exactly you're trying to say in that? so, some people say clarity means to me is to have a clear, goal, right? And you know where you are, you know where you are going, and what steps you are going to take to reach there. Some people say that is clarity for me. Some people say clarity to me means living in today, right? Hmm. Not worrying about the what happened in past, what will happen in future. I will just uh, live in today, one day at a time, one step at a time. Right. Some people say clarity to me is how I communicate with people so that they clearly know what my intentions are, right? That Hmm. is clarity, right? आपके लिए Okay. ऐसा क्या है clarity? Basically, I feel the clarity is that my business goal should be clear enough, and I hope that whatever I'm trying to vision is for myself is the right stuff for me to do it. Is because most of the time मैं जो सोचता हूँ वो होने के बाद यार मैं पहले से गलत सोच रहा था. So that is the clarity for me कि I just hope कि वो जो मैं सोच रहा हूँ डाउन द लाइन कि ये आज से 1 साल के बाद होना चाहिए, वो सोचना ये जो फर्स्ट थॉट है वो सही रहना चाहिए. If that I reach, if that is the clarity for me, everything is smooth enough. All right. It's been an amazing conversation with you, Utkarsh, and I am sure our listeners have got a lot to know about foot care and what kind of footwear we should wear. And I would request our listeners to just go and visit Utkarsh store. मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा and please go there and get your foot scan. I will do that myself also for sure. I promise you that because this is really interesting and this is really important, especially in the early days. If we find out that there are certain problems by Right, right, scanning our feet, we could do some preventive measures. Thank you right, so right, much, right. Utkarsh, for Thank joining you, us Piyush, for today. giving the opportunity and see you soon. Thank you. Bye bye. ओके, सो दिस वाज उत्कर्ष स्टोरी. मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते एक और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ.